नमस्कार मित्रों, मेरे इस चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को गीता के तीसरे अध्याय के बारे में बता रही हूँ, तो ध्यान से सुनिए। तीसरे अध्याय में अर्जुन बोलता है भगवान से, हे प्रभु, आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो। फिर भगवान बोलते हैं, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्मयोग से होती है। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाधित किया गया है। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते रहते हैं, वह मिथ्याचारी अर्थात दम्भी कहे जाते हैं। मतलब जिनके अंदर कुछ बाहर कुछ, तो ऐसे लोग दिखावटी होते हैं, दम्भ करने वाले होते हैं, झूठ बोलने वाले होते हैं। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। भगवान कह रहे हैं कि खाली बैठने की अपेक्षा कुछ करना ज़्यादा श्रेयस्कर होता है, इसलिए तुम कर्म करो। तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है। भगवान कह रहे हैं कि संपूर्ण प्राणी जो है उनकी उत्पत्ति अन्न से ही होती है, और अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, पानी जो बरसता है उससे। वृष्टि यज्ञ से होती है, और जो बारिश होती है यज्ञ कर्म करने से होती है, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को कि जो सर्वव्यापी परमात्मा है वो यज्ञ में ही स्थित होता है। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। यज्ञ की महिमा भगवान बता रहे हैं इसमें। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। मतलब एक जो आत्मनिष्ठ व्यक्ति होता है वो, उसको कोई कर्म करे ना करे वो स्वयं संतुष्ट होता है, तो उसके लिए भगवान ने कुछ विशेष नहीं बोला है। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न ही कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है। जैसे एक विरक्त संत होता है, उसे हर चीज़ का ज्ञान होता है, वो कुछ करता नहीं है और आराम से संतुष्ट जीवन व्यतीत करता है। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भलीभांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। मतलब जो व्यक्ति किसी भी प्रकार की आसक्ति और इच्छा से कोई काम करते हैं तो उन्हें
फिर भगवान की प्राप्ति बड़ी मुश्किल से होती है। ये सब चीज़ें आ जाती है ना, तो वो इन चीज़ों में लगा रहता है, इंद्रियों के चक्कर में, तो भगवान को नहीं प्राप्त कर पाता है। अब भगवान ने कहा, जनकादि या ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने के ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। श्रेष्ठ व्यक्ति जो जो आचरण करता है, जो अच्छे लोग श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करते हैं, अन्य पुरुष भी वैसा ही करता है। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाते हैं। जैसे महान लोग हुए हैं मित्रों, चाणक्य हुए हैं, या जो भी तथागत गौतम बुद्ध, भगवान राम कृष्ण तो है ही हैं। ऐसे जो लोग कुछ एक मानक स्थापित कर देते हैं तो उनका व्यक्ति अनुकरण करने लगता है, जो अपना जननायक होता है। कहीं भी घर परिवार समाज देश दुनिया में जो एक कुछ अच्छा करने वाला इंसान होता है, उसी के पीछे लोग चलते हैं और उसी का अनुकरण करते हैं। हे अर्जुन, तुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, अपना स्वयं का उदाहरण दे रहे हैं, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु है, तो भी मैं कर्म में ही रहता हूँ, कर्म करता रहता हूँ। भगवान कह रहे हैं, मुझे कोई चीज़ अप्राप्य नहीं है, लेकिन फिर भी मैं निरंतर काम करता हूँ, क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूँ तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। भगवान बता रहे हैं कि मैं जननायक हूँ, जगत गुरु भी लोग कहते हैं, तो अगर मैं काम नहीं करूँगा तो लोग क्या आचरण करेंगे, किस तरह का व्यवहार करेंगे, इसलिए मैं करता ही रहता हूँ। यदि मैं कर्म न करूँ तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए और संकरता का करने वाला हूँ तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूँ। हे भारत, अर्जुन को बोल रहे हैं भगवान, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता उसी प्रकार कर्म करे। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम, कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। परंतु हे महाबाहो, अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं प्रभु, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि ज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। भगवान अर्जुन को ये बात कह रहे हैं, जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। कर्म बंधन से मुक्ति के लिए भगवान बता रहे हैं। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोष रोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। अच्छी प्रकार
आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। मतलब वो भगवान बोल रहे हैं अपने स्वधर्म में रहना चाहिए, दूसरे के धर्म पे न चलो। हे कृष्ण, अर्जुन बोल रहे हैं, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर आप पाप का आचरण करता है? बोले भगवान, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। काम जो है उसी को भगवान क्रोध बता रहे हैं। बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न तृप्त होने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढक जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, जो बालक गर्भ में होता है एक जेर कोई झिल्ली टाइप की वस्तु होती है, उससे बालक ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। मतलब जो भावनाएं होती हैं, इच्छाएं व्यक्ति की होती है, उनसे एक पर्दा पड़ा रहता है, वो समझ नहीं पाता है। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले कामरूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। काम के लिए भगवान बोल रहे हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि, और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे महाबाहो, तो इस कामरूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। भगवान जो काम भावना होती है किस तरह की होती है, वो व्यक्ति की वो उसको पता होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए कह रहे हैं भगवान। तो इस प्रकार मित्रों, ये यहाँ पे तीसरा अध्याय पूरा होता है। तो अगले वीडियो में हम चौथे अध्याय के बारे में आप लोगों से बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।